गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। उसमें आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन करनी है हमें स्फेरिकल मिरर से, और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे की रिक्वायरमेंट होती है, और उन 2 रेज को प्राप्त करने के लिए मैंने 4 मेथड्स आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। आज शॉर्ट में हम उनको रिवाइज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट मैंने कहा था जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से। कॉन्वेक्स में मैंने कहा था कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करती है कॉन्वेक्स मिरर पर, तो आफ्टर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट मैंने कहा था जब कोई रे फोकस से पास होती हुई थ्रू फोकस जो है कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करती है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रूल जो मैंने फर्स्ट रूल बताया उसके वाइस वर्सा है, उसके ठीक अपोजिट है। यहाँ देखो, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये फोकस को इंडिकेट करती हुई आ रही है। फोकस को इंडिकेट करती हुई आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल क्या है? जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या कह सकते हैं नॉर्मल से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है यानी कि वो नॉर्मल से आ रही है। नॉर्मल से होती हुई कॉन्केव मिरर पर स्ट्राइक करती है, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पर लौट जाएगी जिससे आई है। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, इसी पाथ पर ये वापस चली जाती है, सेम पाथ पर जाएगी। कॉन्वेक्स में भी ठीक ऐसा ही होगा। यहाँ इंसिडेंट रे जो है नॉर्मली आ रही है, नॉर्मल पे से आ रही है, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करती हुई आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर, सेम पाथ पर जो है ये लौट रही है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्लिक्यू रे, या कह सकते हैं जब कोई तिरछी किरण कहाँ पर आ रही, स्ट्राइक कर रही है, पोल पर स्ट्राइक करती है। ये पोल पर आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, तो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच जितना कोण बनेगा, यानी ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया एक तरह से, तो यहाँ जो एंगल बनेगा आई, उतना ही ये आर बनाते हुए जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रूल कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में ही सेम है। अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। तो देखो, यूजिंग द अबव रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन बिलो। तो यहाँ देखो, फर्स्ट है, मैं आपको कुछ जनरल बात यहाँ बता रहा हूँ। ये मिरर है, हमने देखो यहाँ पॉलिश कर दी। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इन्वर्स है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? इन्वर्स है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग अंदर वाली क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अंदर है। क्लियर है? अब देखो यहाँ ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो तो वो कॉन्केव, आउटवर्ड कर्व हो तो वो कॉन्वेक्स होता है। क्लियर है? यहाँ ये पोल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इन्फिनिटी है इधर। ये क्या है? इन्फिनिटी आ गई, पूरा इन्फिनिटी है, ठीक है।
अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, इन्फिनिटी पर हो सकता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या कह सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी हो सकता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कितनी पोजीशन बन रही है ऑब्जेक्ट की, 6। देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पर, एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस वो सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या कह सकते हैं बियॉन्ड सी होगा, तो इमेज जो है वो बिटवीन सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगी, तो इमेज पोजीशन जो है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन एट फोकस होगी तो इमेज पोजीशन जो है वो कहाँ होगी, इधर आगे इन्फिनिटी पर बढ़ जाएगी। अब इन्फिनिटी से आगे कुछ नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट को और मिरर के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाती है। इस कंडीशन में इन्फिनिटी से आगे कुछ नहीं है, तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इस मिरर के पीछे बनती है। क्लियर है क्या? 5 पोजीशन में इमेज जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इन फ्रंट ऑफ बन रही है, इन फ्रंट बन रही है यानी कि सामने, और 6 पोजीशन में बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज। तो 5 में जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी 5 पोजीशन के लिए, और 6th पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की उसके लिए इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर है? अब अपन बारी बारी से जो है इनको करके देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये मिरर है, मिरर में ओरिजिन पोल होता है। इमेज और ऑब्जेक्ट में से जो भी पोल के पास होगा वो स्मॉल होगा, जो दूर होगा वो लार्जर होगा। ये क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखो, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट पोजीशन दे रखी है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जो इमेज है वो इससे पीछे है, शो नहीं करोगे तो बहुत दूर है, मैं दिख नहीं रही, बट रेज वहाँ से उससे आ रही है। क्लियर है? अब ये रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हैं, पैरेलल। क्लियर है? पैरेलल आ रही है। यहाँ स्ट्राइक करेंगी और यहाँ स्ट्राइक करते ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब आपको पता है रूल नंबर 1, जब कोई रे कहाँ से, व्हेन ए रे कहाँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो गई, ये भी फोकस से पास हो गई। जहाँ ये अब जो पास हो रही है वो रे क्या, रिफ्लेक्टेड रे हैं, और ये बोथ रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट पर ही क्या बन जाएगी, इमेज। तो इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। कहाँ बन गई, एट फोकस। अब रेज क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, यस, तो ये कैसी होगी, रियल होगी। और जो रियल होती है वो ऑलवेज ही इन्वर्टेड होती है, तो ये क्या होगी, इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है और जो इमेज है वो फोकस पर यानी मिरर के बहुत पास है, तो ये कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और कह सकते हैं पॉइंट साइज की होगी। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं आप पोजीशन नंबर 2, ऑब्जेक्ट पोजीशन लेते हैं पहले बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो ये देखो, ये या कह सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रख दी ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये आ गई बियॉन्ड सी है, कोई
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, इंसिडेंट रे पैरेलल है, स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगी, फोकस से हो गई क्या। सेकंड जो रे ले रहे हैं हम इसमें वो क्या है, फोकस से होती हुई, फोकस से पास हो रही है। देखो ये फोकस से चली यहाँ से और अब कहाँ से पास हुई है, फोकस से, और यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। जहाँ ये दोनों रे इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये यहाँ कर रही है इंटरसेक्ट, वहीं पर इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनी, इमेज सी और एफ के बीच बनती है। ये तो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या एफ फोकस के बीच। तो इमेज पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ रेज इंटरसेक्ट कर रही है, वास्तव में ऐसा हो रहा है, रियली ऐसा हो रहा है, तो ये कैसी होगी, रियल होगी। अब देखो मान लो ये किसी का सिर है और ये किसी के पैर है, कोई यहाँ बॉय खड़ा है, ये सिर है और ये क्या है, पैर। अब रे सिर से हेड से रे चली और हेड पर जाके मिलेगी। तो अब हेड कहाँ हो गया, नीचे, इसमें तो कहाँ था, अप साइड, इसमें क्या हो गया, डाउन साइड, नीचे की ओर। तो ये क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। इमेज क्या हो गई इसकी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर है क्या। और साइज में देखो मैंने बता दिया था, जो मिरर के पास है वो स्मॉल, तो यहाँ ये क्या है, पास में है, स्मॉल होगा। नेक्स्ट लेते हैं अब ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर दी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद जो ये फोकस से पास हो गई क्या ऐसे, ठीक है। सेकेंड रे जो है इसमें वो फोकस से पास होते हुए स्ट्राइक कर रही है मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, पैरेलल हो गई क्या, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज, बोथ रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहीं उसी पॉइंट पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज बन गई यहाँ। क्लियर है। अब देखो यहाँ इमेज जो बनी वो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गई इसकी पोजीशन। तो ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टेड रेज रियली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कैसी होगी, रियल। ये देखो इसका मैंने कहा था ये हेड है और इसमें हेड ये हो गया, यहाँ से रे चली, हेड से चली, हेड पे ही आएगी, हेड पे है, यहाँ दोनों रे से स्टार्ट होगी तो हेड पे ही जाके मीट होंगी। तो ये क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। मिरर से ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों की डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो ये क्या होगी, सेम साइज, तो ऑफ सेम साइज। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पर है। ये डायग्राम है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट आ गया सी एंड एफ के बीच। क्लियर है। वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रे, इंसिडेंट रे हमने जो ली वो पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फोकस से पास होगी, हो गई क्या। नेक्स्ट रे हमने जो ली वो फोकस से पास होती हुई है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। और जहाँ ये इंटरसेक्ट, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ ये क्या बन गई, इसकी इमेज। ध्यान रखना रेज हेड से स्टार्ट हो रही तो हेड पे ही मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ देखो इमेज पोजीशन क्या हो गई, बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सेंटर, सी का फुल नेम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो गई, या कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब देखो रेस रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल है, इन्वर्टेड होने का रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, इन्वर्टेड है, हेड नीचे की तरफ है, डाउन साइड है, ठीक है, अपोजिट है उससे। नेक्स्ट देखो यहाँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज की मिरर से,
तो यहाँ ऑब्जेक्ट पास में है, नियर है इसके, और ये फार पॉइंट पे दूर है इससे, तो ये क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी, एनलार्ज्ड। नेक्स्ट लेते हैं ऑन फोकस। ऑन फोकस तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पर, ये फोकस पर रख दिया, क्लियर है। फर्स्ट रे वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट रे। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पार हो गई, निकल गई फोकस से, थ्रू फोकस, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड रे जो है हम यहाँ जो ले रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पर लौट गई है, लौट गई क्या, उसी पाथ पर आ जाएगी वापस से। तो ये बैक पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ कर रही है ये, एट इन्फिनिटी। तो इमेज पोजीशन कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और कैसी होंगी, जहाँ भी इमेज की फॉर्मेशन होगी रेज वास्तव में मिलेंगी, रियली मिलेंगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और साइज जो है वो वेरी लार्ज, और कह सकते हैं हाईली एनलार्ज होगी। नेक्स्ट पोजीशन नंबर 6 जो है वो इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ये VIMP भी है। 5 पोजीशन में हमने देखा इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। 6 पोजीशन में देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन पोल एंड फोकस है। अब देखो इमेज के लिए फर्स्ट रे हमने ली, वो पोल पर है, ऑब्लिक्यू रे ली जो कि पोल पर आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इधर रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ, क्लियर। सेकंड रे जो हम ले रहे हैं यहाँ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लेते हैं, तो उसी पाथ पर लौट जाती है, लौट गई। अब देखो यहाँ इनके बीच की जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टेड रेज की वो इंक्रीज हो रही है, तो इधर मीट होना मुश्किल है, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से। वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा, ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं, तो पीछे की ओर डॉटेड लाइन से दिखाना है इनको, ठीक है। और ये पीछे जाके यहाँ मिलती हुई दिख रही है। तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल में मीट नहीं हो रही है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। तो यहाँ कैसी होगी ये इमेज, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल जो है यहाँ देखो इसका हेड, ये हेड से स्टार्ट हुई और हेड पे जाके मिल रही है, दोनों अप साइड में ही हैं, तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी है। कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और एनलार्ज होगी, कैसी होगी, एनलार्ज, बड़ी, ठीक है, लार्ज। नेक्स्ट तो ये हो गई आपकी इमेज फॉर्मेशन। देखो 5 पोजीशन में जो इमेज बन रही है वो सभी रियल एंड इन्वर्टेड थी, बट 6 पोजीशन में जो इमेज बनी है यहाँ वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। पोजीशन क्या, बिहाइंड द मिरर ये बन रही है, बिहाइंड द मिरर ये इमेज बन रही है, क्लियर है। तो देखो कॉनकेव मिरर का यूज करके हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, एनलार्ज इमेज बनानी है, इरेक्ट एंड एनलार्ज, सीधी और बड़ी इमेज बनानी है, तो कॉनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है इसके लिए। और में एनलार्ज तो बन रही है यहाँ देखो, बट वो सभी कैसी है, इन्वर्टेड है। इरेक्ट एनलार्ज बनानी है तो इसमें कॉनकेव ही मिरर यूज होगा, आपकी कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉन्वेक्स में ऑलवेज इरेक्ट बनती है, बट सभी जो है वो डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो देखो यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो देखो फर्स्ट, सैटेलाइट डिश एंटीना दैट कलेक्ट द सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम सैटेलाइट थ्रू ए रिसीवर प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव शेप्ड डिश। तो इसमें इसका यूज हो गया। सेकंड यूज दे रखा है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों, ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर एंड इमेज ऑफ सन, मून और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को, इज फॉर्म्ड एट फोकस एज दीज रेज आर पैरेलल। थर्ड, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में भी इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू व्यू ए लार्जर इमेज ऑफ फेस, ये चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है।
Fourth है concave mirror are used in torch, searchlights and vehicles headlights to obtain powerful parallel beams. इससे पावरफुल पैरेलल बीम जो है प्राप्त होता है जिससे सामने का पथ प्रकाशित हो जाता है। नेक्स्ट है डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर्स सो दैट लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट्स कैन बी सीन। इससे वो जो है पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज कॉनकेव मिरर्स कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट बाय सोलर फर्नांसेस में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर्स। तो देखो लाइट रेज डाइवर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर and we as if the light is coming from behind as focus and center of curvature of a convex mirror are behind the mirror, therefore we can draw image using geometry for object position from infinity to pole. The image formation in a convex mirror is given in a figure. तो देखो यहाँ कॉनकेव से हम पढ़ चुके थे, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स से। तो देखो इसमें दो पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, फर्स्ट है एट इन्फिनिटी, सेकंड है इन फ्रंट ऑफ मिरर, या कह सकते हैं एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉल, कहीं पे भी रख दो इनके बीच में। तो देखो फर्स्ट हम लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एट इन्फिनिटी है। आप देखो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे। तो इन्फिनिटी से रेज जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है क्या, देखो यहाँ पैरेलल आ रही है। हमने डायग्राम में ज़्यादा घिचपिच नहीं हो इसलिए मिनिमम जो चाहिए वो यूज किए 2, ठीक है। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिख रही है। अब यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे ये फोकस से आती हुई दिख रही है, यहाँ कोई खड़ा है तो फोकस से आती हुई दिख रही है। तो इन्हें पीछे बढ़ा देते हैं तो ये कहाँ मिलती हुई दिख रही है, फोकस पर, फोकस से आती हुई दिख रही है। तो इमेज कहाँ बन गई, एट फोकस। क्या वास्तव में रियल में ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं, ऐसा केवल हमें लग रहा है, ऐसी हमने कल्पना की है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होती है वो ऑलवेज ही कैसी होगी, इरेक्ट। तो ये कैसी होगी, इरेक्ट। अब देखो ये इस पोल के बहुत ही यानी कि मिरर के पास में है ये इमेज, तो ये क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, या कह सकते हैं पॉइंट साइज्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ मिरर, या कह सकते हैं एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट इस पोल से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ तक कहीं पे भी रख दें, इमेज जो बनेगी वो यहीं बनेगी बिटवीन पॉल एंड फोकस। कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑल इमेज जो है वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड होंगी साइज में, ठीक है, इरेक्ट होंगी, हमेशा इरेक्ट होंगी और डिमिनिश्ड होंगी। तो देखो इमेज फॉर्मेशन को पैरेलली यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया ये, तो ये फोकस से डाइवर्ज होते हुए दिख रही है। सेकंड रे जो है वो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करती हुई, इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंडिकेट करती हुई आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पर चली जाएगी, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज पोजीशन कहाँ हुई, बिटवीन पॉल एंड फोकस। वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, तो ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल जो है इरेक्ट, देखो ये इसका हेड से स्टार्ट हुई, हेड पे मिली। मैंने कहा था रेज हेड से स्टार्ट होंगी, हेड पे मिलेंगी। तो ये कैसी है, जो है इरेक्ट है। अब देखो साइज की बात करें तो साइज स्पष्ट दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड है। कैसी है, डिमिनिश्ड, क्लियर है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज ही इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनानी है तो किस मिरर का यूज होगा, तो आपका आंसर होगा कॉनकेव मिरर का।
और उसमें कौन सी पोजीशन का, 6th पोजीशन इमेज फॉर्मेशन में, यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ ले लेंगे उसमें, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो है इरेक्ट एंड जो है एनलार्ज इमेज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोज टू द मिरर, द साइज ऑफ इमेज इंक्रीज बट ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज इंक्रीज तो हो रही है लेकिन हमेशा ये ऑब्जेक्ट से क्या रहेंगी, स्मॉल ही रहेंगी, छोटी ही रहेंगी। अब देखो नेक्स्ट है यूजेज। नेक्स्ट क्या है, यूजेज। तो यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर्स of vehicles so that the drivers could see the traffic coming from behind। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज ही कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। तो रियर व्यू मिरर के रूप में इसी का यूज किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पीछे के एक लार्ज एरिया को दिखा सकता है। तो देखो यहाँ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ व्यू इज द विडेस्ट, बड़े एरिया को यानी कि, विच मैक्स अस एबल टू सी ए विडर एरिया फ्रॉम बिहाइंड। नेक्स्ट है, आजकल जो एटीएम मशीन है उनके पास भी जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है ताकि जो कस्टमर है वो पीछे का दृश्य देख सके। तो 8% कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्लेस्ड near the ATM machines for security purpose so that the customer using ATM machines can see behind them, पीछे का दृश्य देख सके, इसलिए इसका यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड ऑन हेयरपिन बैंड्स ऑन द रोड सो दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द बैंड। कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है हेयर पिन बैंड्स जो होते हैं रोड पर, यानी घुमाव वाली जगह में भी किया जाता है ताकि ड्राइवर पीछे के दृश्य को देख सके। तो ये हो गई इमेज फॉर्मेशन जो है इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मेनली 2 टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो दोनों में हमने इमेज फॉर्मेशन एंड दोनों मिरर्स की जो है यूजेज की स्टडी हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।